मोहित भैया, कल आपने मेरे को आधी इन्फॉर्मेशन ही दी थी। किस बारे में मनीष जी? ईंटों के बारे में। एक तो ग्रे थी, एक रेड थी। तो इन दोनों में फर्क क्या है? राइट। तो कल हम बात कर रहे थे कि हम कौन सी ब्रिक्स यूज कर रहे हैं। आपने पूछा था मेरे से कि तो हमारे यहाँ पे जो है साइड पे ग्रे वाली जो ब्रिक्स है वो यूज में हो रही है। मनीष जी, ये है हमारी रेड ब्रिक, ये है हमारी ग्रे ब्रिक। जनरली आपने यही सुना होगा, रेड ग्रे। और इससे एक आगे जाएं तो आपने सुना होगा कि सीमेंट वाली ईंटें, और इनको तो आज भी हम लाल ईंट ही बोलते हैं। बट टेक्निकली ये जो है ये लाल मिट्टी से बनी हुई होती है, सॉइल इनका मेन कंपोनेंट होता है। और जिनको सीमेंट की ईंटें बोलते हैं, आप जो ये देख रहे होंगे, इनका मेन कंपोनेंट होता है फ्लाई ऐश। जो एएसी ब्लॉक होते हैं बड़े वाले, वो भी फ्लाई ऐश के बने होते हैं। ये सीमेंट की बनी हुई नहीं होती है। तो ये गलतफहमी हमें लोगों के दिमाग से निकालनी होगी, क्योंकि जनरल ट्रेंड में कभी बार क्या होता है कि जैसे भेड़चाल होती है, लोग जो बोलते हैं वही नाम उसका बैठ जाता है, सीमेंट की ईंट है। बट ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स है और ये रेड सॉइल ब्रिक्स है। अब इनको हम कंपेयर करें कि कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, ये अच्छी है या वो अच्छी है, तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों अपने अपने जगह अच्छी है। प्रैक्टिकली बात करें तो इसके आपको 10 लोग जो है रिजल्ट बता देंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये ट्रेडिशनल ब्रिक्स हैं, कई सालों से चली आ रही हैं, तो लोगों ने इसके रिजल्ट देखे हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स है, टेक्नोलॉजी के साथ में चेंज हुई है, आज कुछ ही साल हुए हैं इनको आए हुए, तो हम इनके फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट नहीं बता सकते हैं कि हाँ क्या रिजल्ट निकल के आए हैं। प्रैक्टिकली टेक्निकली तो हम सब कुछ बता सकते हैं, बट 20 साल किसी का घर बना हुआ हो गया, 30 साल किसी का घर बना हुआ हो गया, और उसके बाद में वो रिजल्ट जो दे रही है ब्रिक्स, वो एक प्रैक्टिकल रिजल्ट हो गया, जो लोगों के पास उस चीज़ों का भी जवाब नहीं है। बट टेक्निकली अगर हम बात करें तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो वो हम ज़रूर बात कर सकते हैं। अब इनके फ़ायदे नुकसान, नफ़े नुकसान की अगर हम बात करें कि क्या क्या फ़ायदे नुकसान इसकी है, ये यूज़ में लेनी चाहिए, ये यूज़ में लेनी चाहिए, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो ये हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक्स होती है, ग्रे वाली ब्रिक्स होती है, एक तो वेट में कम होती है, तो आपका एक फ़ायदा तो ये हो गया कि आपके घर के ऊपर लोड कम हो जाएगा। दूसरे फ़ायदे की हम बात करें तो सीलन। अब सीलन जनरली क्यों आती है? सीलन आने का रीज़न ये रहता है कि ईंटें जो है पानी सोख लेती है। जब ईंटें पानी सोखती है तो वो पानी दीवारों में ही चढ़ेगा। ये जैसे ड्राई होती है फिर से पानी पीती है, फिर ड्राई होती है फिर से पानी पी सकती है। बट ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है, इसका सबसे मेन एडवांटेज यही है कि ये एक बार पकने के बाद में जब पानी पी लेती है, तो उसके बाद आपको इसको पानी में डुबो के वापस निकालोगे भी तो आपको इसके वेट में फर्क नहीं आएगा। अब मैं यहाँ वेट की क्यों बात कर रहा हूँ? वेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वेट कब बढ़ेगा? अगर ये सपोज कर लो 3 kg की ब्रिक है, अगर ये पानी पिएगी तो 3 kg में से इसने 50 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो, कुछ पानी जो भी इसने क्वांटिटी में पोर इसके अंदर हुआ होगा, इसने एब्जॉर्व किया होगा, वो इसका वेट में काउंट होगा। तो ये 3 kg की ईंट आपको 3 kg की एज इट इज ही मिलेगी। इसका मतलब अगर ये पानी नहीं सोख रही है, इसके अंदर पानी नहीं जा रहा है, तो अपनी दीवारों में भी पानी नहीं आएगा। इससे आपकी जो सीलन की पेज की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और दूसरा एडवांटेज है इसका वेट, हमारी जो रेड सॉइल ब्रिक्स है उसके कंपैरेटिवली कम होता है, तो आपके मकान पे लोड कम आता है। और तीसरा, और हम इंडियंस, हम हिंदुस्तानियों के लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखता है और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली ये ब्रिक्स जो है रेड ब्रिक्स से सस्ती पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम आती है। इसके अंदर आपको काफी बड़े लैंड की जरूरत होती है, चाहे आपकी पर्सनल हो, चाहे आपने किराए पे ले रखी हो, तो वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर आप एड ऑन करोगे। लेबर की इसमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो आप इसके अंदर एड ऑन करोगे। प्लस मैनुअल काम ज्यादा होता है उसके अंदर। ये टोटली प्लांट बेस्ड होती है। इसका हम जब कंपोनेंट रेडी करते हैं, रॉ मटेरियल होता है, उसको मिक्स करके पूरा प्रोसेस जो होता है इसका मशीनों द्वारा किया जाता है। पूरा इन द सेंस 80% की हम बात कर सकते हैं। 70 to 80% प्रोसेस जो है मशीनों द्वारा होता है। उसके बाद इसको सुखाना का, कलेक्ट करने का, ये कुछ एक प्रोसेस होता है, वो मैनुअली किया जाता है। तो इस वजह से कॉस्ट जब कम लगती है बनाने में, तो जो वेंडर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको कॉस्ट कम आएगी, तो वो अपना मार्जिन सेट करके इसको जब मार्केट में सेल आउट करते हैं तो उसी रेट पे करते हैं। तो जनरली एवरेज एक पकड़ के चले तो 1 रुपये से ₹1.25 का इस ब्रिक के और इस ब्रिक के अंदर फर्क चलता है। पूरे मकान के अंदर अगर हमारी 40 से 50 हज़ार एक एवरेज ब्रिक लग रही है, या हमारा बड़ा कंस्ट्रक्शन है और 60-70 हज़ार ब्रिक्स लग रही है, तो हमारी जनरली 60-70 हज़ार रुपये मिनिमम बचते हैं। कब? अगर हम फ्लाई ऐश ग्रे ब्रिक्स यूज़ में लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा कि हमको इकोनॉमिकली ये ब्रिक्स सस्ती पड़ती है और हमारे बजट में कहीं ना कहीं फ़र्क निकल के आ जाता है। तो ये एडवांटेज है जिसकी वजह से धीरे धीरे इनका चलन बढ़ता जा रहा है। आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देखोगे सारे, तो उनमें यही ब्रिक्स यूज़ में हो रही है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया है रेड ब्रिक्स का यूटिलाइजेशन उनके पर्सनल जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर। और इसके ज़्यादा गवर्नमेंट प्रेफरेंस दे रही है एएसी ब्लॉक को। वो एएसी ब्लॉक के एडवांटेज कुछ और ज़्यादा हैं इनसे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको एएसी ब्लॉक्स के एडवांटेज बताए जाएंगे और उनके फ़ायदे के साथ साथ में वो क्यों यूज़ में लेना चाहिए और उनसे आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, उनके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, लाइक फॉलो कर दीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।